नमस्कार। मैं हिंदी में बोलूंगा, चलेगा ना? नमस्ते। आदरणीय बंसल जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, संगठन प्रभारी, यहां के प्रभारी मेरे स्नेही छोटे भाई मंगल पांडे जी, बिहार के मंत्री, आदरणीय सुकांतो मजुमदार जी, केंद्रीय मंत्री और अध्यक्ष, आदरणीय अधिकारी जी, विपक्ष के नेता, धारदार नेता, यहां बैठे मेरे बहुत सारे मित्र बैठे हैं। मैं सारे मित्रों को, अमित मालवीय से, स्वपन दास गुप्ता से, सारे भारत सरकार के पूर्व मंत्री, राहुल सिन्हा, सबों को बहुत अभिनंदन करता हूं और समीक भट्टाचार्य का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। समीक जी के बारे में कुछ बोलना है, अंत में बोलूंगा। जब मुझे केंद्र की ओर से बताया गया कि मुझे बंगाल के भाजपा संगठन के चुनाव अधिकारी के रूप में भेजा जा रहा है, तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। प्रसन्नता इसलिए हुई कि मुझे इसमें एक शुभ लक्षण दिखाई पड़ रहा है, और वो शुभ लक्षण यही है, ममता जी अब बहुत हो गया। ममता जी, एनफ इज एनफ। अब आपको अगले चुनाव में भाजपा जबरदस्त रूप से हराएगी और भाजपा की सरकार बनेगी। और ये मित्रों, मैं कुछ बहुत ताली बजवाने के लिए नहीं कह रहा हूं। देखिए, एक तरफ देश का मूड है। आज जब मैं यहां आया हूं तो आपको एक अच्छी खबर देनी है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विदेश यात्रा पर हैं और घाना की सरकार ने अपने देश का सर्वोच्च पुरस्कार उनको दिया है। और मेरे कार्यकर्ता मित्रों, इस बात का ध्यान रखो, नरेंद्र मोदी जी रिकॉर्ड बनाते हैं तो उन्होंने एक और रिकॉर्ड बनाया है। अभी तक दुनिया के 24 देशों ने उन्हें अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया है। इसमें अफ्रीका के देश हैं, इसमें गल्फ कंट्री है, इसमें यूएई है, इसमें पैलेस्टाइन है, इसमें अफगानिस्तान है, इसमें सऊदी अरेबिया है, इसमें नाइजीरिया है, मालदीव्स है, मॉरिशस है, साइप्रस है। आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा हमारे नेता, दुनिया के कीर्तिमान नेता हैं, 24 देशों ने उनको अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया है। हमें गर्व है उन पर। एक तरफ भारत की ये स्थिति है और यहां आते तो क्या देखते हैं। आज मैं सुबह से अखबार पढ़ रहा था, मुझे बहुत पीड़ा हुई। वो बलात्कार का अपराधी, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, शर्म आती है, उसको पूरा विश्वास था कि उस जघन्य कृत्य का कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं होगी। ममता जी, आपने बंगाल को क्या बना दिया है? मुझे 2 बार पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा एमपीज के डेलीगेशन को लीड करने का अवसर मिला। चुनाव जो हुआ था ग्राम पंचायत का, उसमें जो लूट हुई थी, संदेश खाली में जो गंडोगोल हुआ था, उसमें भी हम लोग गए थे। ममता जी, व्हाट हैज हैपेंड टू यू? यू आर ए फाइटर, संघर्ष करती थी सीपीएम के खिलाफ, और आज आपकी सरकार में देश की बेटी, आपके बंगाल की बेटी सुरक्षित नहीं है। मैं रिपीट करूंगा, ममता जी, शेम ऑन यू। और मित्रों, सिर्फ शेम कहने से काम नहीं चलेगा। जो आज बंगाल की स्थिति है, जिस तरह से कम्युनिज्म यहां बढ़ रहा है, क्या हो रहा है मुर्शिदाबाद में? लोग कई जगह घुस नहीं सकते। यह हिंदुस्तान है, हर को जाने का अधिकार है। सुकांतो बाबू मुझे बता रहे थे
कि वो अपने एक परिचित से मिलने जा रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया क्योंकि वो जो डॉक्टर साहब थे उनके बगल में अभिषेक बनर्जी का निवास स्थान है। ये कैसा बंगाल हो गया? ये अब नहीं चलेगा। क्या घुसपैठ, क्या आपके कम्युनल डिवाइड, क्या वोट बैंक पॉलिटिक्स? ये मुख्यमंत्री एक महिला मुख्यमंत्री है। 3 तलाक का विरोध किया था इन्होंने। तो मैं देश के कानून मंत्री के रूप में उसको पायलट कर रहा था लोकसभा में, कम से कम कुछ समर्थन करेगा। नो, क्या वक्फ कानून, क्या 3 तलाक, क्या आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई, हर में ममता जी समझौता करती हैं वोट के लिए। ये बहुत हो गया, अब नहीं चलेगा। और जिस तरह से भारत की संस्कृति और संस्कार और सनातन को बंगाल में दबाने की कोशिश करती हैं। मित्रों, मेरा एक और छोटा परिचय है ना, केंद्रीय मंत्री बोला गया, मैं रामलला का वकील भी रह चुका हूं, मालूम है ना आपको। लखनऊ हाईकोर्ट में मेरा प्रभु राम लल्ला हिंदुओं का वकील था। वहां जीते, प्रभु राम का भव्य मंदिर बना, ममता जी आप विरोध करती रहीं। आर्टिकल 370 हटा, ममता जी आप विरोध करती रहीं। 3 तलाक आया, ममता जी आप विरोध करती रहीं। वक्फ कानून पास हुआ, ममता जी आप विरोध करती रहीं। ममता जी आप विरोध करिए, लेकिन इस बंगाल के लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा है सिर्फ वोट बैंक के लिए, जो बांग्लादेश में हो रहा है, उसकी हम बहुत भर्त्सना करते हैं। गलत हो रहा है। स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहां के जो अभी एडवाइजर हैं उनको बहुत सख्त शब्दों में कहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है। आज मैं इस मंच से जो हिंदुओं के साथ अपमान हो रहा है उसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। लेकिन ममता जी आप मुझे ये बताइए, क्या करते हैं कि आपने तो अपना गेट खोल रखा है ना। ममता जी आप मुझे ये बताइए, बांग्लादेश क्या करते हैं कि आपने तो ये गेट कभी बंद होगा? तो दोस्तों, आज का दिन इसलिए जरूरी है कि अब बंगाल की अस्मिता का सवाल है। आज का दिन इसलिए जरूरी है कि बंगाल के भविष्य का सवाल है। और आपसे मैं यही कहूंगा, ये तख्त बदल दो, ताज बदल दो, ममता जी का राज बदल दो और राष्ट्र प्रेम, स्वाभिमानी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाओ। बहुत हो गया। ये बात मैं बहुत विनम्रता से बोलना चाहता हूं। मित्रों, मुझे बहुत खुशी है कि यहां भी एक ही नामांकन पड़ा है। मैंने सुकांतो बाबू से पूछा कि आपके जिले में कहीं चुनाव हुआ है क्या? कहा कहीं नहीं हुआ है। आज देश के 20 प्रांतों में भाजपा के अध्यक्ष का चुनाव हो गया। सब जगह एक ही नामांकन पड़ा और बंगाल में भी एक ही नामांकन पड़ा। मैंने आते पूछा अपने स्टेट रिटर्निंग ऑफिसर से, कहा कि सिर्फ एक ही नामांकन है। तो एक ही नामांकन है तो मैं घोषणा करना चाहता हूं, आपकी अनुमति है तो ताली की करतल ध्वनि से समीक भट्टाचार्य सर्वानुमति से मित्रों, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा। समीक को मैं बहुत दिन से जानता हूं। मैं युवा मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था, ये बंगाल के महामंत्री थे। और अभी यूरोप में जो हम लोग गए थे पहलगाम के खिलाफ एमपी डेलीगेशन में, उसको लीडरशिप मैं कर रहा था। समीक बाबू ने इतना बढ़िया भाषण दिया हर जगह, प्रभावी रूप से जो बंगाल में हो रहा है वो भी बताया, जो बांग्लादेश में हो रहा है वो भी बताया। और एक बात मैं कहूंगा, जर्मनी में उन्होंने ओरिजिनल बात की कि सुभाष चंद्र बोस ने
इसी जर्मनी से स्वराज हमारा अधिकार है, आजादी की बात की थी। तो मैं जानता हूं अध्ययनशील हैं, बड़े अच्छे वक्ता हैं, तो मेरे आग्रह पर एक बार कसकर ताली बजाकर स्वागत करिए समीक बाबू का।